साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम झूठ। डोनाल्ड ट्रम्प का अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगात की कमेटी में बयान। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोले, पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करते। इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन डे पर इंटरनेट की बंदिश और इलेक्शन से पहले इज्तिमात पर पाबंदी तशवीशनाक है। सहाफ़ियों से बदसलूकी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। वही डोनाल्ड लू जिन पे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हमारे सफीर असद मजीद साहब को बुला के ये कहा है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, उसी डोनाल्ड लू ने आज कहा कि ये साइफर की कहानी सरासर झूठ था। अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। अमेरिका ने बानी पीटीआई को साइफर पर सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण का रद्द-ए-अमल, बोले, एक शख्स ने रियासत के मफाद पर जाती मफाद को तरजीह दी। झूठ का इंजाम हमेशा बुरा होता है। पीटीआई ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए कौमी मफाद को दांव पर लगा दिया और आज पूरी दुनिया के सामने रुसवा है। पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के उमूर खारजा कमेटी के समाअत के मौके पर शदीद हंगामा राई। चेयरमैन कमेटी ने अरकान को बाहर निकाल दिया। आइंदा किसी भी समाअत के दौरान दाखिले पर भी पाबंदी आई। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि खारजा पॉलिसी पर कांग्रेस के साथ मामूल की समाअत थी। डोनाल्ड ट्रम्प की गवाही ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात पर तफसीलात फराहम की। आफिया सिद्दीकी की शकील आफरीदी के बदले रिहाई के सवाल पर किसी पेशरफ से इनकार कर दिया। बिजली और गैस महंगी करने और शरह सूद बरकरार रखने का वादा। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का प्रोग्राम तेज करने की यकीन दहानी। IMF से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने की राह हमवार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी दरकार। आलमी मालियाती फंड का मुज़ाकरात की कामयाबी का एलामिया का जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी हमें उनके साथ बातचीत शुरू करनी है और वो बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्जों से जान छुड़ा लेंगे। IMF का नया प्रोग्राम नागुज़ीर। मईशत के साथ यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में खिताब कर रहे थे। 2400 अरब के महसूलात के केसेस ट्रिब्यूनल्स या अदालत में हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को फैसले की हिदायत करें। शहबाज शरीफ की अपील। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मंजूर कर लिया। मैं आपको बताऊं कि कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है और 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन के जरिए कई महकमे सूबों को वो गए हैं, कुछ रुके हुए हैं। उसके तहत हम उनको सूबों के हवाले करें। बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलदम BLA के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने धमाके और फायरिंग करते हुए कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारों के दफातर हैं। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास खिताब में बोले, हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं। आए मिलकर दहशतगर्द खत्म करने के लिए कायम रहें। बानी पीटीआई को एक और झटका। हम्माद हसन ने पीटीआई के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लिखा, बहुत सोच विचार के बाद इस्तीफे देने का फैसला किया। समझता हूँ कि बानी चेयरमैन तक बराह रास्त रसाई जरूरी है।
सारे मेरी टीम भी मैं पूरे सूबे को आखदा सबको याद आ पिया दुकानदार बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे मैं को फलान रिश्वत मंगदा पिया सिर पड़े हैं सिर मरे हैं बहुत मेरे वाले सिर पाड़ देता है बहुत आ मेरे को साल में फलान सिर पाड़ी करना मेरा ना चाहो रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर पाड़। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। हमें धमकियां देने से बाज रहें, ऐसा न हो कि आपके घर पुलिस भेज दें। पंजाब हुकूमत बाज ना आई तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वजीर आला KP की धमकी। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान सजने को तैयार। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। जनरल नशस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह, जबकि टेक्नोक्रेट की नशस्त पर राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। टेक्नोक्रेट की सेनेट पर वफाकी वजीर साख्तार के कागजात भी मंजूर। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब से 12 जनरल नशस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, वलीद इकबाल, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास के कागजात मंजूर। पंजाब से 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। टेक्नोक्रेट नशस्त पर मुसद्दिक मलिक और यास्मीन राशिद के कागजात भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशस्तों पर 30 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट के लिए आज खवातीन के लिए 6 जनरल नशस्तों पर 18 उम्मीदवार सामने आ गए। बलूचिस्तान की 11 नशस्तों के लिए 35 उम्मीदवारों के कागजात जांच पड़ताल के लिए मुकम्मल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज होगा। गुज़श्ता इजलास में पेश किए गए 1 साल के बजट पर आम बहस होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की रिहाइश का आमद। हाफिज नईम की अयादत की। कहा, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, हाफिज नईमुर रहमान मेरे बड़े हैं। बिलावल भुट्टो का यही फलसफा है कि नफरत और तफरीक की सियासत खत्म हो। शहर की तामीर और तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की जरूरत है। रमजान में मुनाफाखोरी, दुकानदारों की मुंहजोरी, फल और सब्जी फरोशों का कमाई सीजन उरूज पर, मनमानी कीमतों पर फरोख्त। लाहौर में स्ट्रॉबेरी आम आदमी की पहुंच से दूर, सरकारी रेट 420 रुपए, 500 रुपए किलो से जायद में फरोख्त। कराची में तरबूज के सरकारी निर्ख 144, बाजार में 220 रुपए किलो में दस्तियाब है। पेशावर में मुख्तलिफ मसालों की कीमतों में भी 20 से 30% इजाफा। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सामान गायब, शहरी खाली हाथ लौटने लगे। चिश्तिया में ढोल बजाकर सहरी के लिए जगाने की रिवायत आज भी जिंदा। टेक्नोलॉजी की बदौलत अब लोगों को जागने के लिए ढोल की जरूरत नहीं रही, लेकिन 2 भाई अपने अजदाद की रिवायत के अमीन हैं। FIA कंपोजिट सर्कल मर्दान की कार्रवाइयाँ, जाली अद्वियात की फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मेडिकल स्टोर सील। छापों के दौरान जाली ड्रिप्स और भारी मिकदार में मुश्तबा जाली अद्वियात बरामद। बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल में शिकार पर पाबंदी के बावजूद नौजवानों ने हिरन का शिकार कर लिया। वीडियो वायरल। DC का नोटिस, लेबीज को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। नाजायज सहूनी रियासत ने गजा को कब्रिस्तान बना दिया। मुसलसल हमले और शहादतों की तादाद में इजाफा। मजीद 23 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। 24 घंटों में शहदा की तादाद 93 हो गई। 2 रोज तक अल-शिफा अस्पताल का घेराव किया। 300 से ज्यादा फलस्तीनी लापता। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिफा कॉम्प्लेक्स और मगरबी गजा पर मुसलसल जारी है। दोहा मुज़ाकरात को सबूताज करने की साजिश करार। हमास की जानिब से फलस्तीनियों के हुकूक की पासदारी और सहूनी जारियत को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर आमादगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मशरिक़ वस्ता का दौरा। सऊदी अरब में वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। गजा और रफ़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमदादी सामान की फरहमी को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक।
आज सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का इम्कान। ब्लिंकन आज मिस्र भी जाएंगे। गजा जंग के आगाज से एंटोनी ब्लिंकन का ये छठा दौरा है। मोहसिन इंसानियत हज़रत खदीजा अल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ 25 बरस रफ़ाक़त रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से गौहर नायाब की सूरत में बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम, ज़हरा अलैहिस्सलाम और 2 बेटे हुए। तारीख़ इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और आप बीबी खदीजा अल कुबरा की कोई मिसाल नहीं। आपके इंतकाल का पूरा साल रसूलुल्लाह और T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी टूर का आगाज। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिकी खिलाड़ी अली खान ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के टूर की लॉन्चिंग की। ट्रॉफी 15 ममालिक का दौरा करेगी।